हेलो स्टूडेंट्स। हमारे सामने एक पार्टनरशिप का सवाल है, बहुत ही प्यारा। जरा एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। सवाल में लिखा है ए एंड बी स्टार्टेड अ वेंचर और ए ने इन्वेस्ट करे हैं 57,000 रुपीज, जबकि बी ने इन्वेस्ट करे हैं 90,000 रुपीज। फिर ये लिखा है कि एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर मंथ की एंड में, हर मंथ के अंत में ए जो है वो एक्स रुपए और इन्वेस्ट कर देता है। मतलब पहले महीने के एंड में एक्स रुपए इन्वेस्ट करे, दूसरे महीने के एंड में फिर से एक्स रुपए इन्वेस्ट करे, तीसरे महीने के एंड में एक्स रुपए फिर से इन्वेस्ट करे। इस तरह से ए की इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और हर महीने के अंत में बी जो है वो एक्स रुपए निकालता रहता है, तो बी की इन्वेस्टमेंट कम होती जाएगी। राइट। सवाल ये है कि अगर ये दोनों व्यक्ति प्रॉफिट इक्वली शेयर करें, एक साल का जो प्रॉफिट है वो बराबर बांट रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होगा। प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता है? इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। तो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होगा, इसी वजह से प्रॉफिट इक्वली बढ़ रहा है। तो हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। क्या करें? सोचना जरा। अच्छा, इस सवाल को हम दो तरीके से देखेंगे। पहला तरीका क्या है? प्रॉपर तरीका, कि अगर हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर करके चले, अगर हम इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर करके चले तो वो तब हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हम एक बार पहले इन दोनों व्यक्तियों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम निकालें। तो ठीक है, तो जरा हम सबसे पहले ए के बारे में बात करते हैं। जैसे ए ने साल की शुरुआत में 57,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए थे, तो ये 57,000 रुपए जो इन्वेस्ट करे हैं, ये तो पूरे 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करे हैं ना। राइट। प्लस उसके बाद में क्या हो रहा है? फिर एक पहले महीने के अंत में जो एक्स रुपए इन्वेस्ट करे, पहले महीने के अंत में जो एक्स रुपए इन्वेस्ट करे हैं, वो कितने टाइम पीरियड के लिए हो गए? एक महीना तो निकल गया। तो पहले महीने के अंत में जो एक्स रुपए इन्वेस्ट करे हैं, अब पहला महीना तो निकल गया, बचे कितने महीने? 11 महीने। अच्छा, ऐसे ही दूसरे महीने के अंत में जो एक्स रुपए इन्वेस्ट करे हैं, ये कितने समय के लिए इन्वेस्ट हो रहे हैं? अब इसमें क्या करेंगे? 2 महीने निकल गए, बचे कितने? 10 महीने, है ना। इसी तरह तीसरे महीने के अंत में जो एक्स रुपए इन्वेस्ट करे हैं, वो कितने समय के लिए इन्वेस्ट करे हैं? बचे हुए 9 महीने के लिए। इस तरह से हम ऐड करते जाएंगे, डॉट डॉट डॉट, और बाद में हम बोलेंगे प्लस एक्स इंटू 1, है ना। चलिए, यहां तक क्लियर है। अब अगर हमें इन सभी को जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे कैसे? हमें करना क्या है? इन सभी को अगर हमें जोड़ना है तो ए के लिए इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम अगर हम निकालने का सोचें, तो सबसे पहले तो हमने ये लिख लिया 57,000 इंटू 12। डोंट वरी, 12 से हम बाद में हम क्या करेंगे? गुणा कर लेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो। अच्छा, उसके बाद में जो बाकी सारी चीजें हैं, हम x ले सकते हैं कॉमन, और बाकी बचा क्या? सोचना। 11 है, 10 है, 9 है, एंड सो ऑन। तो हमारे पास में बचा क्या है? हमारे पास बचा है 11 प्लस 10 प्लस 9। इस तरह से आप ऐड करते जाओ। कहां तक ऐड करोगे? 3 प्लस 2 प्लस 1। इन सबको कैसे ऐड करते हैं? कैसे ऐड करते हैं? फॉर्मूला पता है? एक से लेके एन तक के नेचुरल नंबर का सम एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2। नहीं पता है तो आप ऐसे सोच लो, हमें इनका टोटल निकालना है। ठीक है, अगर मैं इसी चीज को उल्टा करके लिख दूं, 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन, ऐसे हम ऐड करते चले जा रहे हैं। यहां पे आया 9, यहां पे आया 10, यहां पे आ गया 11। ठीक है, तो हमें ये ऊपर वाले की वैल्यू निकालनी है, उसी के बराबर नीचे वाला है। अब अगर इन दोनों को हम प्लस कर दें, अब ऐसे सोचना, 11 में एक जोड़ा 12 बना, 10 में दो जोड़ा तो भी 12 बना, 9 में 3 जोड़ा तो भी 12 बना। इस तरह से ये हर बार 12 ही तो आएगा, है ना। 12 आता जा रहा है। तो अगर हम इन सबको ये देखें कि टोटल बना कितना, तो हमारे पास अगर आप देखोगे 1 से लेके 11 तक, तो 12 आया है कितनी बार? 11 बार ये बना। तो आप बोलोगे 132, लेकिन 132 तो तब आ रहा है जब हम इसे 2 बार ले रहे हैं। 1 से लेके 11 तक का योग 2 बार ले रहे हैं। अगर एक बार लेना होता
तब क्या रिजल्ट आएगा? उसके लिए 132 का आधा, 132 का आधा मतलब 66, क्योंकि हमें तो एक ही बार चाहिए ना। इसमें क्या है, 1 से लेके 11 तक का सम 2 बार है। बाय द वे ये जो मेथड है ना सिंपल सा, ये जो हमारे भी एक बहुत महान वैज्ञानिक थे गॉस, उन्होंने 6-7 साल की उम्र में इस तरह से सॉल्व किया था, राइट। चलिए, तो 66 आ गया हमारे पास में। अब हम ये बोलेंगे कि 57,000 इंटू 12, अब इन सबको x कॉमन ले लिया, 11 से लेके 1 तक का सम मतलब 66। अच्छा, इसी तरह से अगर हम b के बारे में सोचें, अगर हम b के बारे में सोचें, आप ये देखना, b ने शुरुआत करी थी 90,000 रुपए से, तो हमने ले लिया भाई 90,000 रुपए हो गए 12 महीने के लिए, ठीक है। अब 1 महीने बाद बी ने x रुपए निकाल लिए, तो x रुपए कितने टाइम पीरियड से चले गए, इस वजह से माइनस साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। 1 महीना ऑलरेडी निकल गया है, बचे कितने, 11 महीने, राइट। अच्छा, इसी तरह दूसरे महीने के बाद x रुपए फिर से निकाल लिए, तो अब ये जो x रुपए निकल गए, बचा टाइम पीरियड कितना, 10 महीने। इस तरह से हम करते जाएंगे, इंटू 1 हो जाएगा। तो B के लिए हमारे पास में आया क्या, B के लिए हमारे पास में क्या आया, हमने लिखा 90,000 इंटू 12। अच्छा, यहां पे भी आप x ले लो कॉमन, माइनस का x, 11 से लेके 1 तक का सम वो अभी हमने निकाला ही है, 66 है, ठीक है। अब एक बात बताओ, A और B के बीच में प्रॉफिट बटा है इक्वली, इक्वली बटा है ना प्रॉफिट, इसका मतलब इन दोनों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम आपस में बराबर होना चाहिए ना। देखते हैं भाई, सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, याद रखना हमें इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। सोचते हैं, तो उसके लिए अब हम करेंगे क्या, अगले पेज पे जाते हैं। ए का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम हमें पता है 57,000 इंटू 12 प्लस 66x, और बी का इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम है 90,000 इंटू 12 माइनस 66x। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। अच्छा, 66x को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ, तो जब हम ले गए तो 66x में 66x जोड़ा तो वैल्यू क्या आ गई, डबल ऑफ 66x। अच्छा, 57,000 इंटू 12 ये दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा। इधर पॉजिटिव है, दूसरी तरफ जाके नेगेटिव हो गया। और क्या मैं 12 कॉमन ले सकता हूं, आप ये सोच लो ना। 90,000 में से 57,000 कैंसिल कर दिया, 90,000 में से 57,000 घटाया, आप बोलोगे 33,000 बचा, ठीक है। सिंप्लीफाई करें, कैसे, अब कैंसिल करने में क्या है, अगर मैं 11 से कैंसिल कर दूं तो यहां बचा 6, यहां पे कितनी वैल्यू बची, 3,000 बची। अच्छा, 6 इंटू 2 12, से 12 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3,000 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 3,000 आई है, याद रखना। तो ये हुआ हमारा प्रॉपर तरीका, प्रॉपर अप्रोच से जब हमने इसे सॉल्व किया तो 3,000 आया। अब मैंने आपको ये भी बोला था कि इस सवाल को हम थोड़े से शॉर्ट मेथड से भी सॉल्व करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, लेट्स सी, चलिए देखते हैं उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा ऐसे सोचो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो ए की थी, ए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी, ए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 57,000, हमने लिख ली 57 के। बी की इनिशियल इन्वेस्टमेंट उससे ज्यादा थी, इस वजह से मैं ऊपर रख रहा हूं, ये है 90,000। और प्रत्येक महीने के एंड में जितना एक्स, जितना जितने रुपए ए इन्वेस्ट करता है उतने ही रुपए बी बढ़ाता है ना। प्रत्येक महीने के एंड में जितने रुपए ए इन्वेस्ट करता है उतने ही रुपए बी बढ़ाता है। व्हाट डज दैट मीन, अगर जैसे 1 महीने में ए ने x रुपए इन्वेस्ट करे 1 महीने बाद, तो ए की इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ी, बी की इन्वेस्टमेंट थोड़ी घट गई, है ना। अच्छा, फिर से ए की इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ी, बी की इन्वेस्टमेंट फिर से थोड़ी सी घट गई, फिर से ए की इन्वेस्टमेंट थोड़ी बढ़ी, बी की इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी घट गई। ये मत सोच लेना कि आखिरी में बराबर करनी है, आखिरी में बराबर करनी है तो आप गलत आंसर ले आओगे, आप बोलोगे 1375 या 1500 में कोई एक, ठीक है।
डिपेंडिंग अपॉन आप एक गलती कर रहे हो या दो। तो एक गलती करोगे तो आपका आंसर आएगा 1500, और दो गलतियां करोगे, दूसरी गलती क्या है थोड़ी देर बाद में बताऊंगा, वो हो जाएगी 1375। ठीक है, तो इन सेंस हमें आखिरी में बराबर नहीं करनी है, हमें ये देखना है कि इनकी एवरेज इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाए। तो इनकी एवरेज इन्वेस्टमेंट बराबर तभी होंगी, ए ने 57,000 से शुरुआत करी है, ए बढ़ते बढ़ते 90,000 तक पहुंच जाए। बी ने 90,000 से शुरुआत करी है, बी घटते घटते 57,000 तक पहुंच जाए। ए ने क्या, ए ने 57,000 से शुरुआत करी थी, बढ़ते बढ़ते 90,000 तक पहुंच गया। बी 90,000 से शुरुआत कर रहा है, बढ़ते बढ़ते 57,000 पे। तभी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर होगा। या दूसरा तरीका, एवरेज इन्वेस्टमेंट, प्रत्येक महीने की एवरेज इन्वेस्टमेंट बराबर हो जाएगी, दोनों मिड पॉइंट आ जाएंगे। ठीक है, तो ए में हमें क्या देखना है, ए को 57,000 से 90,000 लेके जाना है, बी को 90,000 से 57,000। बाय द वे, ए की इन्वेस्टमेंट बढ़ी कितनी बार, आप सोचो, दिमाग लगाओ। हर महीने के अंत में एक्स रुपए और इन्वेस्ट कर रहा है ना, तो पहले महीने के अंत में एक्स रुपए, दूसरे महीने के अंत में एक्स रुपए, तीसरे महीने के अंत में एक्स रुपए, एंड सो ऑन। ऐसे कितनी बार एक्स रुपए इन्वेस्ट करे, 12 बार। यही तो ध्यान देने वाली बात है। अगर वो 12वें महीने के एंड में जो एक्स रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, उस समय तो साल खत्म हो गया। जैसे सपोज करो 31 जनवरी को उसने एक्स रुपए इन्वेस्ट करे, फिर फरवरी के एंड में एक्स रुपए इन्वेस्ट करे, एंड सो ऑन। अब दिसंबर के आखिरी में 31 दिसंबर को शाम को अगर वो कुछ रुपए इन्वेस्ट कर दे, भाई ये साल तो खत्म हो गया। तो ये रुपए तो 31 दिसंबर को जो इन्वेस्ट करे हैं वो तो इस्तेमाल ही नहीं हो पाए, राइट। तो 31 दिसंबर को जो इन्वेस्ट करे हैं उसने, वो तो 0 मंथ के लिए इन्वेस्ट करे हैं ना, क्योंकि साल खत्म हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 11 बार इन्वेस्ट कर रहा है। ए जो है 11 बार इन्वेस्ट कर रहा है, बी जो है वो 11 बार निकाल रहा है। अगर आप 12 बार करोगे तो आप गलती कर दोगे, तो आप आंसर 2750 ले आओगे। 11 बार इन्वेस्ट कर रहा है, तो ए ने 11 बार इन्वेस्ट किया है, तो 11 बार इन्वेस्ट किया है, ए ने 11 एक्स रुपए और इन्वेस्ट करे हैं। अच्छा, 57,000 से लेके 90,000 तक पहुंच गया, इसका मतलब बीच का जो दूरी है उसने 33,000 की दूरी तय कर ली। सीधा सीधा ऐसे सोचो, 11 से दे दो भाग, एक्स की वैल्यू आ गई 3,000। आप इस तरह से इस सवाल को लॉजिकली सोच के सॉल्व कर सकते थे, राइट। तो या तो आप चाहो तो पूरा पूरा सॉल्व कर लो जो हमने किया है यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर करके, राइट, ये चीज। या फिर आप थोड़ा लॉजिकली ये सोचो कि ए जहां से स्टार्ट हो रहा है बी वहां पे एंड होगा, बी जहां से स्टार्ट हो रहा है ए वहां पे एंड होगा, दैट्स इट। तो ये 33,000 की बढ़ोतरी और वो 11x के बराबर, तो x की वैल्यू 3,000 के बराबर। कंसेप्चुअल सवाल है, अगर समझ में आ गया बहुत अच्छी चीज है, अदरवाइज एक बार फिर से दोबारा देखो। ओके, ऑल द बेस्ट बच्चों।